चलो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। ठीक है, अगेन जो भी डाउट वगैरह आ रहा है प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। चलो स्टार्ट कर दो। इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, बट स्टिल जो भी आ रहा है सामने करते रहो। हाँ जी, ध्यान से करना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, क्या करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो, पहले क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्स डी एक्स है। एक्स डी एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स स्क्र का। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्र को टी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? एक्स डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाई टू। ठीक, तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ठीक, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस टी डिवाइडेड बाय ए स्क्र प्लस टी डी टी और हाफ। ठीक है, अब ये ए स्क्र से भी छुटकारा पाते हैं, ए स्क्र को कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, और ये टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अंडर रूट के अंदर ही a माइनस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि नीचे क्वाड्रेटिक बन जाए और ऊपर लीनियर बन जाए। तो ये बन जाएगा a माइनस टी, बाहर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा ए स्क्र माइनस टी स्क्र टी। अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला बन गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a बाय ए स्क्र माइनस टी स्क्र अंडर रूट डी टी माइनस टी इंटीग्रेशन डी टी बाय ए स्क्र माइनस टी स्क्र अंडर द। ठीक, तो दैट वुड बी 1/2 ए एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी बाय ए माइनस
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2t और ये 1/2। ठीक है, तो नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर डायरेक्टली क्रिएटेड है, माइनस भी अंदर ले जाओ ये चीज। तो नीचे वाला अगर ये k है तो ऊपर dk है, तो ये आ जाएगा a² माइनस t², ठीक, दैट इज इक्वल टू k। तो -2t dt इज इक्वल टू dk, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dk बाय रूट k, वो आ जाएगा k की पावर -1/2 dk। ठीक है, सो दैट वुड बी हाफ ऑफ a sin inverse t by a plus 1/2 into k की पावर -1/2 plus 1, तो दैट इज 1/2, तो रूट डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ये कटेगा। ठीक, तो फाइनल क्या बन रहा है हमारा 1/2 a sin इनवर्स ऑफ t by a प्लस रूट k क्या था a² माइनस t² प्लस c, t² की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, t² की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 और t ये आ जाएगा a क्या था स्मॉल a² साइन इनवर्स ऑफ x² बाय a² प्लस अंडर द रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पहले हमने देखा हुआ है, ठीक, ध्यान से देखना प्लीज। तो इसके अंदर सबसे पहले log x को हमने t लिया, तो x क्या चला जाएगा e की पावर t एंड dx क्या चला जाएगा e की पावर t dt। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log t प्लस 1/t² e की पावर t dt। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया e की पावर t log t प्लस e की पावर t बाई t² dt इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको एज इट इज रखेंगे, ये अपने आप कट जाएगा। तो log t एज इट इज इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log का डेरिवेटिव 1/t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt, ये t की पावर माइनस वाला बेसिकली। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t बाई t² dt। अब फिर से करो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे एंड दोबारा इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये पहले वाली चीज एज इट इज आएगी। ठीक, log t इंटू e की पावर t एज इट इज माइनस, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1/t एज इट इज, सेकंड का e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t की पावर -1 का डेरिवेटिव यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा 1/t² e की पावर t dt प्लस e की पावर t डिवाइडेड बाय t² dt इंटीग्रेशन प्लस c इसलिए क्योंकि ये माइनस जो है इसके साथ ये कटेगा, तो क्या बन जाएगा e की पावर t इंटू लॉग t माइनस e की पावर t बाय t प्लस c। ठीक, e की पावर t को x डाल दो, log e, हाँ e की पावर t को x डाल दो बिल्कुल, और t को log x, तो ये x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस e की पावर t को x डिवाइडेड बाय log x प्लस c, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? 2 बार यूवी रूल लगाना पड़ा। प्यांशु क्लियर है? कुशाग्र, कृतेश, खुशी क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे देखो जरा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जा रही है कि cos स्क्वायर 2x को t ले लो, तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 डॉट dx इज इक्वल टू dt। तो cos 2x sin 2x इंटू dx इज नथिंग बट माइनस dt बाय 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन -1/4 dt न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये t² अंडर, तो -1/4 ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t बाय 3 प्लस c, सो दैट इज -1/4 साइन इनवर्स ऑफ t बाय 3, तो t क्या जा रहा है हमारा, दैट इज cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, सो दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
सरब, उदय, सक्षम, संभव, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक, यस। तो मैंने इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर 2x को t लिया। तो नीचे पहले आपको साइन स्क्वायर 2x क्रिएट करना पड़ेगा। यस। तो इससे बेटर ये था ना, इसमें क्रिएट करने नहीं पड़ा, तो बहुत कम स्टेप्स में हो गया आपका। एक्चुअली में ये चीज को सोचो कि आप cos स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव देखो या sin स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव देखो, दोनों का डेरिवेटिव के अंदर वेरिएबल पार्ट सेम आता है। यस। तो जो चीज अपने को नीचे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेफर करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। चलो आगे देखो जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू a cos थीटा लिख सकते थे। x इक्वल टू a cos थीटा। एक, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे ये अंडर रूट वगैरह हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को टी लेके जाएंगे तो वहां से देखेंगे कि एक्स क्या जा रहा है। ठीक है, देखो डायरेक्टली भी हमें पता चल रहा है कि एक्स को cos 2 थीटा पुट कर दो तो चल जाएगा। ठीक है, एक्स को अगर मैंने cos 2 थीटा पुट किया तो ये अंदर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने एक्स को cos 2 थीटा लिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब फिर dx क्या बन जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 एंड साथ में d थीटा। तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये थीटा आ गया ना, ये पूरा थीटा बन जाएगा इनटू -2 बाहर sin 2 थीटा d थीटा। अभी हाईलाइट रूल लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये -2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डॉट d थीटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो तो ये बन जाएगा -2 इंटू माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2 cos का डेरिवेटिव sin 2 थीटा, एक और 2 नीचे आ जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 4 हो गया, तो प्लस c, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से भी, तो ये आ जाएगा थीटा cos 2 थीटा माइनस 1/2 sin 2 थीटा प्लस c। और देखो हमने cos 2 थीटा को x लिया था, ठीक, तो ये आ जाएगा x, और ये यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से थीटा निकालो तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इज 2 थीटा, तो थीटा आ गया हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ, और sin 2 थीटा क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस c, सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कहीं पे डाउट है तो प्लीज बोलो। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने दूसरा मेथड अप्लाई करा, लेकिन उससे मेरा आंसर अलग आ रहा है। क्या मेथड अप्लाई किया? सर मैंने मतलब tan इनवर्स, जैसे x की मैंने tan इनवर्स x को थीटा ले लिया। tan इनवर्स x को थीटा लिया? यस सर। अच्छा, पहली बात तो उससे हो ही नहीं पाएगा, करके दिखाता हूँ मैं। यस। आपने tan इनवर्स x को थीटा लिया और x को tan थीटा लिया, राइट? नेक्स्ट स्टेप। यस सर। आगे क्या किया? सर आगे मैंने 1 की जगह tan π/4 लिखा और x की जगह tan थीटा tan लिखा। π/4, तो ये टोटल बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ tan π/4 माइनस थीटा, और ये tan, राइट? यस सर। ये dx की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन, यहाँ dx निकालना पड़ेगा ना। यस सर। फिर आगे सर बट एक्चुअली मैंने ये नहीं किया, मैंने बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मतलब वो नहीं करा कि मैंने सुनो 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 सुनो, आपने अगर ये कर दिया और ये नहीं किया तो क्वेश्चन गलत है, अप्रोच गलत है। यस सर, फिर मेरे को समझ आ गया, वो सीकेंट स्क्वायर को मैंने, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया और ये dx ही रखा तो आप दो वेरिएबल के साथ खेल रहे हो। You have introduced one more variable in the question, which is wrong. हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना तो एक ही स्टेप में करते हैं,
और x एंड dx सब कुछ साथ में ही इवेल्युएट करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये हमारा मेथड होता है। ओके सर, समझ आ गया। एक्चुअली फिर मैंने सेकंड स्क्वायर को देखा ही नहीं वहां पे कि हाँ। सब्स्टिट्यूट नहीं, करना इससे था, इससे लेकिन नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये चीज अगर मान लो ये ना भी होता, राइट, ये चीज का भी कुछ ना कर पाते, इसका क्या करोगे? सर इसका भी मैंने गलती से ना रूट हटा दिया, तो मैंने हाँ। tan इनवर्स ऑफ नहीं tan नहीं पाई नहीं बाय 4 नहीं माइनस नहीं, वो बिल्कुल प्योरली गलत है, प्योरली गलत है, ठीक है, वो मत करो। चलो नेक्स्ट। सर हाँ जी, सर इसका लास्ट स्टेप नहीं समझ आया जो सब्स्टिट्यूशन किया आपने। बिल्कुल भी नहीं समझ आया। नहीं सर, वो कॉज इनवर्स पहले वाले में नहीं समझ आया। हमारा x क्या था? cos 2 थीटा, ठीक, तो 2 थीटा क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ x, और थीटा क्या आ गया? दैट इज हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये थीटा को डाला हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, इसको डाला x। यस सर, ठीक है, आगे समझ। ठीक, गुड। अच्छा, अब ये वाला तो इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो दैट वुड बी योर, सिर्फ इस चीज को पकड़ा तो दैट वुड बी योर a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c बाय x प्लस 2। नाउ आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट वुड बी x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक, जस्ट देखिए, होल्ड करना। तो हाँ जी, तो x को हमने पुट किया -1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगा आपका 1, -1 कटेगा तो ये आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू ये 0। एक सेकंड, थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे x -1 आएगा, ठीक है, तो x को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 पुट करके ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 3, ये जाएगा 0, ये जाएगा 0, +1 का होल स्क्वायर +1 आना है। एक सेकंड, +1 है माइनस, हाँ ठीक है, सॉरी, +1 है, ये सारा प्लस आएगा, ये सारा का सारा प्लस आएगा, तो x को -1 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सॉरी। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये 0 अगेन, ये 0 अगेन, यहाँ पे -1 पुट करके आ जाएगा b, तो b की वैल्यू 1। फिर x को -2 पुट किया, -2 पुट करके ये जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -2 + 1 दैट इज इक्वल टू ये चीज 0, ये चीज 0, एंड यहाँ पे -2 + 1, तो दैट इज -1 का स्क्वायर 1, तो c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो c की वैल्यू 3 आ गई। देन x को लेट से 0 पुट कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड 1, दैट इज इक्वल टू a इंटू ये आ जाएगा 2, 2a प्लस ये 0 पुट करके 2b प्लस ये 0 पुट करके c, तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, b की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ जाएगा 2, c की वैल्यू 3 पुट करके 3, तो 2a इज इक्वल टू -4 एंड a इज इक्वल टू -2। तो ये तीनों के तीनों इंटीग्रेशन, ये तीनों टर्म्स हमारी क्या चली जाएंगी, इंटीग्रेशन a की वैल्यू -2 बाय x प्लस 1, b की वैल्यू +1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 3 बाय x प्लस 2 डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। पहले का इंटीग्रेशन -2 ln ऑफ मॉड x प्लस 1, यहाँ पे जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस c, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर मैंने ना यहाँ पे ax प्लस b प्लस c करके किया। क्या क्या क्या? सर मैंने ना ऐसे किया ax प्लस b बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर गलत प्लस है, c बाय x वो- प्लस 2। वो तो हमने मेथड किया ही नहीं हुआ, हमने तो ये चीज कभी की नहीं, क्योंकि ये नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है ना, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, राइट? तो लीनियर की पावर है ना, तो लीनियर की पावर में हमने क्या मेथड लगाया था कि इसकी मिनिमम पावर 1 से शुरू होके 2 तक जाएंगे और दोनों टर्म्स अलग अलग लिखेंगे, तो ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, राइट? ऑब्वियसली आपका आंसर गलत आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाली टर्म बचेगी नहीं, ये वाली टर्म ही नहीं आएगी इन दैट केस। नो सर, मेरे पास मिडिल वाली टर्म नहीं आई। ये वाली टर्म नहीं आई। हाँ जी। आपने ax प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा ना। यस सर। हाँ, तो उसके बाद अच्छा आपने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का मेथड लगा दिया ना। हाँ ठीक है, कुछ टर्म्स मिसिंग हो जाएंगे, कहने का मतलब वही है, लेकिन वो मेथड गलत है।
वो है ही नहीं हमारा मेथड, ध्यान से समझो। ओके सर। ठीक है, ये गलती मत करो, अभी मेथड गलत नहीं लगाना आपने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इरेशनैलिटी हटाने के लिए रूट एक्स को हमने ले लिया टी, तो हमने एक्स को ले लिया टी स्क्वायर, तो डी एक्स क्या चला गया 2t dt। तो इंटीग्रेशन ये क्या जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी इंटू 2t dt। ठीक, अच्छा, तो फिर हमने अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दिया, तो ये चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी इन बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 2t dt इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2t, 2 तो बाहर आ गया, ये t आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट dt। सो दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट dt। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब देखो हम इसके अंदर कैसे अप्रोच सर करते हैं। हाँ जी, सर न्यूमरेटर में टी से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? ये x का डेरिवेटिव के साथ ये आ रहा है ना 2t dt। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना, यस सर। राइट। तो अब इसके अंदर हमने किया +1 -1, तो इसके अंदर फिर हमने ट्वाइस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस t -1 दोनों अलग अलग कर दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट dt। तो ये एक अंडर रूट में कट के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हैंडल हो जाएगा, प्लस ये लीनियर बाय चला गया, तो t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट -1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, dt। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2t, तो -2 क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, -1/2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्वाइस इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, t/2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t -1/2 एज इट इज। ठीक है, और ये नीचे टी के है तो ऊपर डी के है, तो आपका ये बन जाएगा डी के बाई रूट के, तो के की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा रूट के यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2। ये पार्ट का ये कैसे आया, नहीं समझ में आया किसी को तो प्लीज बता दो। अगेन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि 1 माइनस टी स्क्वायर को के लेके गए, तो -2t dt जो है वो डी के चला गया, तो ये हमारा चला जाएगा डी के, नीचे जा रहा है रूट के, तो ये आ जाएगा आपका डी के बाय रूट के, तो यानी कि के की पावर -1/2 डी के, तो ये आ जाएगा के की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और के क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इधर आ गया डिवाइडेड बाय 1/2, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और t जो है उसके अंदर हर एक जगह t को क्या पुट करना, अभी रूट एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर t को रूट एक्स पुट कर दो, दैट वुड बी आवर आंसर। ये हाफ हाफ कटेगा बाय द वे। ठीक है, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। रुद्राक्ष, क्लियर है सर। कुशाग्र, आम्या, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। प्रियल क्लियर हो रहा है, राशि यस सर। ठीक। सर सर मेरे को एक डाउट है। बोलो। सर अगर हम लोग इसमें जैसे 1 माइनस रूट एक्स था, तो हम इसमें अगर प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स करके -2 रूट एक्स अलग कर दें। एक्चुअली में रूट में रखोगे तो थोड़ा पंगा आ जाएगा। ठीक है, तो रूट को मतलब देखो, रूट को ही तो सिंपलीफाई करना था, इसलिए तो सबसे पहले रूट एक्स के अंदर रूट एक्स को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर मैंने ना ऐड सब्ट्रैक्ट करके मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम करके एंड में बस ये आ गया था, मतलब मेरा आंसर बहुत डिफरेंट आया है, बट मुझे डाउट है कि मेरा सही है कि गलत। मेरे को गलत ही लग रहा है, मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि रूट का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर, जैसे ये स्टार्टिंग में अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं गलती की आपने, मेरे को पिक भेजो, मैं डाउट्स में बताता हूँ। ओके सर। राइट, 7th में देखो जरा, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx ये बन जाएगा। ठीक, तो cos को t लो, sin x dx क्या हो गया -dt, तो इसके अंदर cos x को t लिया, sin x dx क्या हो जाएगा -dt, तो ये बन जाएगा t³
minus dt integration. That would be minus t की पावर 4/4 plus c. तो t को हमने cos x पुट कर दिया तो minus cos की पावर 4x/4 plus c. So that is the final answer. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? प्रियांशु क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। राइट राइट। अब ये जो 8th क्वेश्चन है ये हमने बताया था, डिस्कस किया हुआ क्लास में, कैसे अप्रोच करते हैं कि दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, a माइनस बी, राइट, उसके साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ये sin a माइनस बी और इसको लिखेंगे x प्लस a Excuse me, sir. x प्लस बी, एक सेकंड रुक जाइए, डिवाइडेड बाय cos x प्लस a इंटू cos x प्लस बी। हाँ जी बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन में मैंने sin x को t दिया था और किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक काम करना है, cos के x की जगह 1 माइनस sin के x डाल दो, आप काम से। हाँ जी वही तो सर, आंसर डिफरेंट आ रहा है। सेम आएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे cos के x को 1 माइनस sin के x पुट करो तो आपका सारा आंसर sin x की फॉर्म में है ना। हाँ जी मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो ना, ये जो मेरा वाला आंसर आया आपका वाला सेम बन जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर अभी दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा sin x प्लस a इंटू cos x प्लस बी माइनस cos x प्लस a इंटू sin x प्लस बी divided by cos x plus a cos x plus b divided by cos x plus a cos x plus b dx। ठीक, तो cos x plus b cos x plus a, ये आ गया tan, दोनों tan आ रहे हैं, तो 1/sin x minus b ln of mod secant x plus a minus ln of mod secant x plus b plus c. So that is the final answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है सर a माइनस बी है ना साइन में? हाँ जी, ये a सॉरी a माइनस बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है कि f ऑफ a x प्लस बी को t ले लो, तो आपका f डैश ऑफ a x प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a dx इज नथिंग बट dt, तो f डैश a x प्लस बी इंटू dx इज नथिंग बट dt by a, so that is integration t की पावर n into dt by a, so that would be t की पावर n plus 1 divided by n plus 1 into a plus c, और t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो that would be f of a x plus b की पावर n plus 1 divided by n plus 1 into a plus c. So that is the final answer. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? सर ठीक है, चलो वे डन, ठीक, एंड जो भी डाउट्स हैं अभी प्लीज पूछ लो। थैंक यू, वे डन फॉर द डे। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, cos इनवर्स x को t ले लो, तो x आ गया cos t एंड dx के जाएगा माइनस sin t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर t इंटू ये t आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस sin t dt। बात समझे? यस सर। राइट, तो क्या चला जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t डॉट dt। ठीक है, तो इसको अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन पूरे के पूरे को सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ t एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos को t ले लो, ठीक, माइनस साइन t dt तुम्हारा ये ऐसे माइनस इसके साथ आ गया, ठीक है, cos t को x ले लो, ठीक है, k ले लो, तो माइनस साइन t dt इज dk, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर dk, उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा k क्यूब बाई 3, तो k क्यूब का मतलब क्या, cos क्यूब t बाई 3। बात समझे, ये इसका इंटीग्रेशन ये जाएगा, क्लियर हुआ? यस सर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन cos क्यूब t बाई 3 डॉट dt, फिर से इंटीग्रेशन, और cos क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, याद आ रहा है? यस सर। तो इसको ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट कर लो, तो cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो cos 3x
प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 दैट इज cos क्यूब x। इसको इधर यूज करो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। डन। क्लियर हुआ क्या करना है? यस सर। ठीक है, और बताओ। So 7. 7 के अंदर एक तो हमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, राइट? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन करके क्या जा रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2x। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, हाफ नहीं, सॉरी, हाँ हाफ। तो ये आ जाएगा x/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कटे, ठीक, ये आ जाएगा -x/2 प्लस 1। ठीक है, तो आपका पूरा बन जाएगा 1/2 प्लस रिमाइंडर माइनस x, एलसीएम लेने के बाद ये प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड x इंटू 1 माइनस 2x dx इंटीग्रेशन। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, इसका हाफ अलग ले लो, बाहर ही ले लो वैसे, तो टोटल हाफ बाहर ले लिया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को लिखेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे आ गया, dx हटा दो अभी फॉर द टाइम बीइंग। तो इसको लिखा हाफ ऑफ 1 प्लस a by x प्लस b by 1 माइनस 2x। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज a एंड b। एलसीएम लेके, इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x, इसको कंपेयर कराएंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, दैट इज माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ से a एंड b निकल आएंगे। अब मैं क्लियर हुआ क्या करना है? Yes. हो जाएगा? हाँ जी sir. ठीक है, गुड। और बताओ। डन। सर सर आप आपको कंसेप्ट पूछ रहे थे। हाँ जी, सर आप कंसेप्ट बताने को बोल रहे थे हाँ वो वाला। हाँ, मैं वो कंसेप्ट बताता हूँ। बाकी डन है ना डाउट्स? सर आपको कल एक फोटो भेजी थी। मैं वो चेक करता हूँ, रुक जाओ पहले एक बार इनका कंसेप्ट क्लियर करने दो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, चलो डन। डाउट्स?